जिस तरह सड़क पर तड़प तड़प के इस नौजवान ने अपनी जान दी, मैंने वो वीडियो क्लिप्स देखे। एक वीडियो क्लिप तो बहुत ज़्यादा वायरल है, जो फ्रंट से है, बाइक आती है, टकराती है, बंदा गिरता है, फिर उठता है, सोचता है ये हुआ क्या है उसके साथ। और एक दूसरा क्लिप भी मेरी नज़रों से गुज़रा जो शायद बहुत ही कम लोगों ने देखा हो। वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल था, बहुत ज़्यादा दिल दुखा देने वाला था। वो फ्रंट से था, वो बंदा पूरा का पूरा खून में लथपथ था। उसका सफ़ेद सूट बिल्कुल लाल रंग का हो गया था और वो बेजान होके अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर चुका था। इस मंज़र को देखकर सबकी आंखें अश्कबार हुईं। अब किसी पुलिस या कानून की ज़रूरत नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। अब ज़रूरत है एहसास ज़िम्मेदारी की। अब भी कोई ये डोर बनाता है और अपने बच्चों को कोई पतंग उड़ाने की इजाज़त देता है, उस जैसा सफ़ाक कोई नहीं कायनात में, और वो नाकाबिले माफ़ी है। अब हर शख्स को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जहाँ कोई पतंग उड़ा रहा हो उसकी वीडियो बना लें, उनको बताएं ये पुलिस को भेज रहा हूँ और कड़ी नज़र रखें, ये दोबारा तो नहीं शुरू हो गए। ऐसा करके आप किसी पर नहीं, अपने बच्चों पर, अपने आप पर एहसान करेंगे, क्योंकि डोर किसी को नहीं देखती कि कौन है, बाप है, बेटा है, भाई है, शौहर है। ये नौजवान इकलौता था। ईद के बाद इसकी शादी होनी मुतवक्का थी। अफ्तारी लेने के लिए निकला था, वापस नहीं लौटा। इसके वालिद साहब पहले ही नहीं थे, एक वालदा थी जिनके बारे में सुना है कि वो भी सदमा बर्दाश्त न कर सकी और हार्ट अटैक हुआ और वो वफ़ात पा गई। अब सोचें, कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों में पूरा का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, सिर्फ एक पतंग की डोर से। अगर हम ये पतंगबाजी बंद कर दें, ये डोर बनाना, कातिल डोरें बनाना बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर अमल है। और अगर ये पतंग उड़ाना बंद नहीं कर सकते, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे इस काबिल है ही नहीं कि इस चीज़ को रोक सकें, तो फिर आवाम को अपने तौर पर ही ये काम करना पड़ेगा। जहाँ पतंग देखो फाड़ के फेंक दो, बच्चों को डांटो, या फिर अगर पतंग उड़ाना इतना ही आपको अच्छा मशगला लगता है तो उनको किसी मैदान में, खुली जगह पर एक जगह मुख्तस कर दी जाए जहाँ पतंग उड़ा सके, जिसके चारों तरफ कोई बाज़ार, कोई इस तरह की स्ट्रीट कुछ नहीं हो, मैदान हो, जैसे क्रिकेट के मैदान वगैरह होते हैं, उस जगह पतंगबाजी कर लें। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पतंगे ना उड़ाई जाएं, बसंत जैसा त्यौहार ना मनाया जाए। और अगर मनाना इतना ही आपको अच्छा लग रहा है तो कम से कम उस तरह का डोर मांझा ना लें जो बिल्कुल बंदे को काट के रख देता है। धाती किस्म की मांझा होता है आजकल, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। खुदारा कोई तो अमल कीजिए जिससे आइंदा कुछ ऐसा सानेहा नहीं हो, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी किसी भी वक्त हो सकती है, अगर हमने इसका अब भी तदारुक नहीं किया। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, हमारे इदारों को इम्प्लीमेंट करने की तौफीक नसीब फरमाए, उनको ऐसी कानून साजी करने की तौफीक नसीब फरमाए, और सबसे बढ़कर उस कानून पर अमल दरामद करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।